ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के अनुशासन पर्व के कल के प्रसंग में मैंने आपको पुत्रों के बारे में बताया, कितने प्रकार के पुत्र होते हैं। वर्ण संकर संतति की या संतानों की स्थिति बताई। मर्यादा के अंदर रहते हुए शेष आप अध्याय 48-49 में पुस्तक से देख सकते हैं। उस प्रसंग में अंतिम में युधिष्ठिर ने ये पूछा है कि जो ऐसे पुत्र हैं जैसे मार्ग पर पड़े हुए मिले हैं, अज्ञात कुल नामानम, गोत्र कुल का किसी का कुछ पता नहीं है, कृत्रिम जो पुत्र हैं या कानेन अद्युड़, ये जो हमने पुत्र आपको बताए हैं, इनका संस्कार कैसे करे, किस वर्ण के योग्य करे। तो भीष्म पितामह जी ने उत्तर दिया है कि युधिष्ठिर, उन बच्चों को जिसने ग्रहण किया है, जन्मदाता का यदि पता नहीं है तो पालक पिता ही उनका अपने वर्ण के अनुसार संस्कार करे और जैसे अपने पुत्रों का सभी कार्य करते हैं उस प्रकार से उसका भी करे, विवाह भी उसी प्रकार से करे। तावपि स्वामिव सुतौ संस्कार्या वित्त निश्चया, उन सभी पुत्रों का देववश अगर किसी की माता का पता चल जाए
पिता का पता न चले, माता, तो माता के गोत्र और वर्ण के अनुसार उसका संस्कार करना चाहिए। और जहां माता पिता किसी का पता न चले, वहां पालक पिता अपने वर्ण धर्म के अनुसार, वर्ण और गोत्र के अनुसार उनका संस्कार करे। ये धर्मशास्त्र का निर्णय है। धर्मशास्त्रेषु वर्णानाम निश्चयोऽयं प्रदर्श्यते। ये धर्मशास्त्र का निश्चय। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर पितामह से प्रश्न करते हैं कि महाराज, गौ सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, तो उसका महात्म्य बताएं। गौ यानी गाय का। श्रेष्ठ दानों में गोदान आता है। गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, अन्नदान, ये सब जो श्रेष्ठ दान है, विद्यादान, इनमें इनकी गणना होती है। तो गायों का महात्म्य बताएं महाराज। भीष्म जी कहते हैं कि इस विषय में हंसते कथयिष्यामि पुरावृत्तम महाद्युते नौशस्य च संवादम महर्षेर्च्यवनस्य च। इस विषय में राजा नहुष और महर्षि च्यवन के संवाद का हम आपके सामने वर्णन करते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, बहुत पहले की बात है, एक बार महर्षि च्यवन गंगा यमुना के संगम स्थल पर जल के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। दैववश वहां बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। एक दिन वहां मल्लाहों का समुदाय आया और उन्होंने पूरी धारा संगम स्थल पर मछलियां पकड़ने के लिए अपने अच्छे मजबूत जाल के द्वारा बांध दी। बाद में वो जाल जब खींचते हैं तो उस जाल में महर्षि च्यवन मछलियों के साथ आ ही गए। वो तो जल में थे। जब ये स्थिति देखी उन मल्लाहों ने, निषादों ने, तो बहुत घबरा करके महर्षि च्यवन के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, महाराज अब हम पर कृपा करें, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमारे ऊपर कृपा करें, ये मेरा कार्य था, ये इसलिए कर रहा हूं और हमसे अपराध हो गया। तो महर्षि च्यवन ने कहा, घबराओ नहीं, अगर तुम मेरा कुछ सत्कार करना ही चाहते हो तो ये जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं, इनके साथ में ही मुझे भी पकड़ा है, तो मैं तो इनको छोड़ नहीं सकता। सहवासी होने के नाते मेरा प्रेम है और मैं इनके साथ ही चलूंगा। जो इनके साथ होगा वही मैं भी, मेरा भी होगा।
ये कैसे हो सकता है, मछली का क्या होना है। ऐसी स्थिति देखी तो उस समय वहां के शासक थे, जो राजा थे, राजर्षि नहुष, वो मल्लाह जाकर के उन्होंने राजा से कहा कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया है, बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। यूं ये बात सुनी, राजा नहुष अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के, ब्राह्मणों को साथ लेकर के वहां पर आए तो देखा जाल में बंधे हुए महर्षि च्यवन वैसे ही बैठे हैं, दाढ़ी में और ये सब बिल्कुल ऊपर से नीचे तक वो काई और शैवाल ये सब लगा है तो हरे हो गए दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही बैठे हैं, हिले नहीं। जैसे ही राजा आते हैं, परिचय होता है, अरे चरणों पर गिर गए। नहुष कहते हैं कि महाराज निकल आइए इससे बाहर, अन्यथा मेरे लिए आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। तो महर्षि च्यवन कहते हैं कि राजन तुम और कुछ ना करो, इन निषादों ने जो परिश्रम किया है इनको इनका मूल्य चुका दो। ये जो मछली, और वैसे ही मुझे भी समझो, इतना कर दो। नहुष ने कहा इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं निषादों को। महर्षि च्यवन कहते हैं बस मेरा मूल्य भी हो गया, मैं तो उनके साथ में हूं, खरीदना मेरे सहित मछलियों को है। तो नहुष कहता है कि 1 लाख दे दी जाए। अंततः बोली बढ़ते बढ़ते च्यवन महर्षि कहते हैं कि मेरी कीमत इतनी, मेरा मूल्य इतना ही। बढ़ते बढ़ते हुए ये स्थिति पहुंची, नहुष ने कहा मैं अपना आधा राज्य कोष देता हूं। महर्षि च्यवन कहते हैं कि राजन मेरा मूल्य इतना नहीं है, उचित मूल्य लगाओ। तुम्हारा आधा राज्य और पूरा राज्य मेरी बराबरी नहीं कर सकता। अब नहुष क्या करे। उसी समय एक ब्राह्मण आते हैं, गविजात नाम है उनका। सभी महापुरुष वहां बैठे हैं, राजा नहुष के राज्य के ब्राह्मण भी हैं, अन्य ऋषि भी हैं। ये ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण कहता है अगर आप माने, मेरी माने तो मैं उपाय बताऊं। राजा पर तो संकट आ गया, वो क्या करे। बताओ महाराज, जो होगा वो करेंगे। ये वही नहुष हैं जो इंद्र के पद पर आसीन हुए थे। वो ब्राह्मण कहता है कि राजन करना कुछ नहीं है, ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुलमेकम द्विधा कृतम। महाराज ब्राह्मण और गाय का एक ही कुल है, एक ही स्थान से इनकी उत्पत्ति है। 2 प्रकार के आपको दिखलाई पड़ते हैं। एकतः मंत्रास्तिष्ठन्ति, एक स्थान पर मंत्र स्थिर होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। हविरन्यत्र तिष्ठति,
और दूसरे स्थान पर हावी प्रतिष्ठित होती है। ब्राह्मणों को गुरु अग्नि बताई गई है। अग्नि का मतलब अग्निहोत्र करना, ये ब्राह्मण का मुख्य धर्म है। यजन करना। तो ब्राह्मण कहता है कि इसी कारण से विधाता की सृष्टि में ब्राह्मण और गाय एक ही कुल के हैं। ब्राह्मण में मंत्रों की स्थिति है और गाय में हविष्यान्न जिसको कहते हैं, हवन करने की वस्तु, वो स्थित है। यानी दूध, दही, घी इत्यादि वस्तुएं गाय में प्रतिष्ठित है। तो महाराज, हमारे विचार से महर्षि च्यवन का मूल्य गौ ही हो सकती है। राजा के प्राण आ गए। सत्य कहते हो, सभी महर्षियों ने समर्थन किया जो उपस्थित थे। ब्राह्मणों ने समर्थन किया। तुरंत गाय ला करके महाराज नहुष ने उन मल्लाहों को दी और हाथ जोड़ करके च्यवन के समक्ष खड़े हुए कि महात्मा ब्रह्मर्षि, अब तो जाल से बाहर आ जाओ। मैंने एक गौ के मूल्य से आपको खरीदा है। आपके मूल्य स्वरूप हमने एक गौ दी है। प्रसन्न हो गए ऋषि। राजन, तुमने ये उचित मूल्य लगाया है मेरा। गोभिस्तुल्यम न पश्यामि धनम किंचिदिहाच्युतो। राजन, इस संसार में गाय से बढ़कर कोई दूसरा धन है ही नहीं। और गाय, महर्षि वर्णन करते हैं कि कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिवो गवाम प्रशस्यते वीरो सर्व पापहरम शिवम। गौओं का नाम लेना, उनके गुणों का कीर्तन करना, श्रवण करना, गौओं का दान देना, उनका दर्शन करना, बहुत बड़ा पुण्य है। सर्व पाप हरम शिवम, संपूर्ण पापों को हरण करने वाला है और कल्याणकारी भी है। गावो लक्ष्म्या सदा मूलम गोषु पाप मान विद्यते। उनके अंदर लेश मात्र भी कहीं पाप नहीं है। सदैव लक्ष्मी का निवास गायों में है। अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हरिः। अन्न की स्थिति भी गायों के अंदर ही है और देवताओं को देने के लिए हवि भी उनके पास है। तेजसा वपुषा चैव गावो वहनि समा भुवि। तेज में, शरीर से गौ जो है अग्नि के समान होती है। महान तेज है उनका। गावो ही सुमहत तेजः प्राणिनाम च सुख प्रदा। और संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली है।
राजन अधिक क्या कहें? निविष्टम गोकुलम यात्रो श्वासम मुंचति निर्भयम। आज विशेष दिन है, इसलिए विशेष तौर से बता रहे हैं। जो लोग मक्कारी करते हैं, इन गायों पर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, उनके प्राण संकट में डालते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये विचार करना चाहिए। इनके वध पर प्रतिबंध लगा करके लगता है जैसे एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर। आंशिक वो भी है, पूर्ण कहां से है? पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। महाराज कहते हैं, च्यवन ऋषि कह रहे हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि निविष्टम गोकुलम यत्र, जहां गौशाला के अंदर बैठ करके सुख पूर्वक गाय श्वासम मुंचति निर्भयम, निर्भय होकर के श्वास लेती है, प्रसन्न होकर के रहती है। विराजयति तम देशम पापम चास्याप करसति, उस देश का सदैव कल्याण ही कल्याण होता है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गावः स्वर्गस्य सोपानम, स्वर्ग प्राप्त करने की सीढ़ी है गाय। गावः स्वर्गे पूजिता, स्वर्ग में भी गायों की पूजा होती है। गावः काम दुहो देव्यो नान्यत किंचित परम स्मृतम। गाय दूध नहीं देती, गाय अमृत देती हैं। काम दुहा, कामना पूर्ति करने वाली देवियां हैं ये, उनसे बढ़ के कोई दूसरा है ही नहीं। नान्यत किंचित परम स्मृतम, ये जब बताया, महर्षि ने उपदेश किया है, तो वहां जो मल्लाह खड़े थे, जिनको मूल्य गाय के रूप में दिया गया था, वो चरणों में गिर पड़े महर्षि के और कहते हैं कि महाराज हमारा भी कल्याण करो। कहते हैं कि 7 कदम साथ चलने पर, 7 पैग चलने से मित्रता हो जाती है। हाँ, हम तो आपके साथ में इतनी देर से हैं, हम भी आपके उसी भांति हैं। मित्र न समझे दास ही समझे, हमारा भी कल्याण करें। आप अग्नि स्वरूप हैं, आपके होते हुए फिर हमारे पाप कैसे रह सकते हैं? और महाराज हम आपके लिए और कुछ नहीं कर सकते। आज हमें ये गौ प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से, मेरे भाग्य से। हम सब मिलकर के इसी गौ का दान आपके लिए करते हैं, आप ये हमारा दान ग्रहण करें। जो इतना कहा, महर्षि कहते हैं कि निषाद, तुम्हारी दी हुई ये गाय मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारा दान मैं स्वीकार करता हूं। आज इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप दूर हो गए। जाओ, मेरा आशीर्वाद ये है कि तुम और इन मछलियों सहित स्वर्ग जाओ। महर्षि च्यवन बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं।
भीष्म जी कहते हैं कि राजन, उनके ऐसा कहते ही कहते वो संपूर्ण जितने निषाद गण मल्लाह लोग थे और मछलियां तक सब स्वर्ग को चले गए। राजा नहुष देख रहे हैं। अंत में नहुष की ओर घूमे। महर्षि बोले, नहुष तुम क्या चाहते हो? तो नहुष ने कहा, बस आपकी कृपा बहुत है। क्यों? महर्षि च्यवन का भी क्रोध दुर्वासा से कम नहीं है। ये भृगुवंशियों के मूल स्थल है ना, महर्षि भृगु के पुत्र हैं ये भी उसी स्तर में हैं। तो नहुष ने भी सोचा कि चलो इस प्रकार से महर्षि च्यवन अपने स्थान को गए, नहुष जी अपने स्थान को गए। कहने का तात्पर्य ये कि ब्राह्मण और गौ एक ही स्तर के हैं। युधिष्ठिर ये आपने यहां बताया, पीछे प्रसंग आ चुके हैं। वहां कुछ उदाहरण भी आपने दिए, ब्राह्मणों का महत्व और गायों का महत्व, दो प्रसंग चल रहे हैं। दुष्प्राप्य है, दुष्प्राप्य है ब्राह्मणत्व, यह भी आपने बताया। यहां अब एक बात मेरे हृदय में आ रही है कि पितामह, ये भृगुवंश है। च्यवन जी भार्गव कहे जाते हैं, ये भृगु के पुत्र हैं और चंद्रवंश क्षत्रिय वंश है। इनमें संक्रमण कैसे हो गया? देखें आप, क्षत्रिय वंश में संक्रमण होकर के विश्वामित्र जी ब्राह्मण हो गए और ब्राह्मण वंश में परशुराम जी होकर के क्षत्रियत्व के गुण धारण हो गए। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये पूर्व निश्चित था, क्योंकि जहां पर भी इनकी उत्पत्ति बताई गई है वहां ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण से क्षत्रिय की उत्पत्ति। और वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तक द्विज माने कहे गए हैं। महर्षि च्यवन के समय में ही क्षत्रियों में राजा कुशिक थे। ब्रह्म सभा में एक दिन ऐसे ही चर्चा चली इस संक्रमण की, कि आगे चल के इस तरीके से संक्रमण होगा, क्षत्रियों में ब्राह्मणत्व का संक्रमण और ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का संक्रमण। च्यवन जी को मालूम जब हुआ, ज्ञात हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारे वंश में दोष आएगा और यहां कौशिक के यहां से आएगा। एकदम क्रोध उत्पन्न हुआ, कहा मैं यह वंश ही नहीं रखूंगा, ये क्षत्रिय वंश में रखूंगा ही नहीं। चल दिए वहां से।
इसको नष्ट करने के लिए। महर्षि जैसे ही राजा कुशिक के यहां पहुंचते हैं, महाराज कुशिक और उनकी रानी ने विधिवत सत्कार किया। सत्कार करके हाथ जोड़कर खड़े हुए कि कैसे आना हुआ। तो महर्षि कहते हैं कि राजन, मैं आपके यहां रहना चाहता हूं, कुछ दिन रहूंगा यहां। कुशिक ने कहा कि महाराज, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? अतिथि प्राप्त हो, वो भी आप जैसा। गृहस्थ का प्रथम धर्म है अतिथि सत्कार करना। ये भी आ चुका है पीछे, आपको मैंने बताया। और वो बहुत बड़े भाग्य से मुझे आप जैसा अतिथि प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है? आप जो बताएंगे मैं आपकी सेवा करूंगा। यहां पर महर्षि च्यवन 50 दिन रहे हैं और राजा और रानी की वो परीक्षा ली है कि अहोरात्र दिन रात पत्नी को सोने नहीं दिया। और आप सो रहे हैं तो वो पैर दबाएं, दिन भर सेवा करें, रात में सो रहे हो तो पैर दबाएं। इस प्रकार से जितना हो सकता बहुत कड़ी परीक्षा ली है। 50 दिन से अधिक महाराज के यहां रहे हैं। इतने कमजोर हो गए राजा रानी, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अतिथि है, जैसा सत्कार। सत्कार किया। अंत में एक दिन बोले, महर्षि, मैं तुम्हारी राज्य देखना चाहता हूं, रथ लाओ। और रथ ऐसा नहीं जो रथ पर तुम बैठते हो युद्ध क्षेत्र के लिए जाता है, और उसमें घोड़े नहीं मचेंगे। राजा रानी तुम ही दोनों उसको खींचोगे, मैं बैठूंगा। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र भी उसमें रखो, धन भी रखो। जो सामने मांगने वाला आएगा उसको मैं क्या दूंगा, उसको भी मैं दूंगा। ये कह करके राजा ने सब किया जो कुछ कर सकते हैं। महाराज ने एक बार चाबुक भी चला दिया। रथ में बैठे हुए हैं, राजा रानी के पीठ में घाव हो गए। जब ये सब देख करके ऋषि ने देखा कि कोई विकार नहीं राजा और रानी के चेहरे पर है, उसी निर्विकार भाव से सेवा कर रहे हैं। महर्षि च्यवन इसी अपने कानिकुब्ज नगर की घटना है, कहीं बाहर की नहीं है। मैं आपको इतिहास सुना रहा हूं, मेरे कानिकुब्ज की ये घटना है। कौशिक जी यहीं के शासक हैं। कुशिक इन्हीं गलियों की। रथ पर बैठ करके महाराज गंगा किनारे निकल गए थे। च्यवन ऋषि उतर के खड़े हो गए। राजन, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो गई। सोच के तो मैं कुछ और आया था, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज तुम जो चाहो वो मांगो।
राजा रानी की तरफ उनके ऊपर हाथ फेरते हैं तो मानो अवहीं घर से आए। संपूर्ण दुख राजा और रानी का, शारीरिक कष्ट दूर हो गया, पूर्ववत जैसे थे वैसे के वैसे ही हो गए। न क्षुधा न पिपासा, न जैसा बल वैसा सब कुछ संपन्न हो गया महर्षि के स्पर्श से। कहते हैं राजन कुछ मांगो। राजा कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा हो गई, इससे अधिक अब मुझे क्या चाहिए। अतिथि प्रसन्न हो जाए, इससे अधिक गृहस्थ को और क्या चाहिए। अतिथि की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता हो। भगवान अब क्या चाहिए, आपकी कृपा से सभी कुछ प्राप्त हो गया। च्यवन, महर्षि च्यवन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा है तो मैं अपनी वाणी पूर्ण करूंगा। अच्छा जाओ, अभी तुम विश्राम करो और कल प्रातः काल यहीं गंगा किनारे आना। आज्ञा लेकर के दोनों राजा रानी घर को जाते हैं। दूसरे दिन नित्य कर्म अपना सब करके राजा कुशिक और उनकी रानी साथ में महर्षि के स्थान पर पहुंचते हैं। वहां जो उन्होंने देखा, ततो ददर्शन नृपति प्रासादम सर्व कांचनम, उस गंगा किनारे जहां महर्षि को छोड़ के गए थे वहां पर स्वर्ण महल दिखाई पड़ता है, बहुत बड़ा सोने का महल। मणि स्तंभ सहस्राढ्यम गंधर्व नगरोपमम, महर्षि च्यवन का वैभव दिखाई पड़ता है। सोने की अट्टालिकाएं जहां पर मणियों के स्तंभ लगे हुए हैं, ऐसे महल चारों तरफ उसके उपवन सरोवर आज संपूर्ण यानी स्वर्ग लोक से भी बढ़ करके शोभा वहां पर। राजा और रानी देखते हैं, महर्षि के दर्शन के लिए राजा और रानी उसके अंदर जाते हैं। वहां जाकर के देखा एक बड़े से पलंग पर महर्षि लेटे हुए हैं। राजा और रानी ने वहीं से प्रणाम करते हैं, अपना नाम लेकर के। महर्षि जैसे ही उठ करके बैठते हैं, संपूर्ण माया समेट ली। अब महर्षि का दर्शन किया है राजा और रानी ने कि महर्षि कुश के आसन पर बैठे पूजन कर रहे हैं। वैसा ही गंगा का तट पूर्ववत हो गया। सब जितना ये महल और ये सब था, सब अंतर्धान हो गया। कुशिक जी अपनी रानी से कहते हैं कि देखा महात्मा का प्रभाव, महर्षि का प्रभाव देखा तुमने। तपस्या से बढ़ के संसार में और हो ही क्या सकता है। जिसके हम सब वैभव संपन्न लोग भी कल्पना ही कर सकते हैं, वो तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तपवल रचय प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल सुर त्राता, तपवल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। कहते हैं रानी देखा, इस तपस्या का बल है।
तपसा हि सुसप्तेन शक्यो मोक्षस्तपो बलात्। अधिक क्या कहें, रानी तपस्या से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। कौन ऐसा है महर्षि च्यवन के सिवाय जो ये कार्य कर सके। ब्राह्मण्यम दुर्लभम लोके राज्यम ही सुलभम नरे। देख करके रानी तुम्हें नहीं लिखता, ये राज्य पाना बहुत सरल है, लेकिन ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कितना कठिन है। ब्राह्मण्यम दुर्लभम लोके राज्यम ही सुलभम नरे। मनुष्य के लिए राज्य प्राप्त कर लेना बहुत सरल है, पर ब्राह्मणत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है। ऐसा कह करके महर्षि के पास जाकर के पुनः प्रणाम करके बैठ गए। महर्षि च्यवन कहते हैं कि राजन, तुमने अपनी सेवा से मुझे तृप्त कर दिया है। पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और मन, तुमने सबको जीत लिया। शम और दम दोनों तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित हैं। अगर ऐसा न होता तो तुम मेरे जैसे संकट से पार नहीं हो सकते थे। महर्षि कह रहे हैं कि मैं संकट था तुम्हारे ऊपर, इससे पार पाना बहुत कठिन था। तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व ने शम दम के आधार पर मन और इंद्रियों के अपने काबू में रख करके, वश में रख करके इस संकट से पार पाया है। तुमसे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध नहीं हुआ। बोलो क्या चाहते हो, तुम मांगो अब कुछ। राजा कहते हैं कौशिक, महर्षि आप तो अग्नि के समान हैं, और जब मैं उस अग्नि में खड़ा रहा, आपकी कृपा से सुरक्षित रहा, तो अब और क्या चाहिए महाराज। अन्यथा आप जैसी अग्नि मैं क्या मेरे कुल को नष्ट कर सकती थी। मैं अकेला किस स्थिति में हूं। कहा महाराज मैं सकुशल हूं, यही मेरे लिए बहुत है, आपकी कृपा है। लेकिन एक बात है महाराज, मेरी एक शंका का समाधान कर दीजिए कि इतना आपने मेरे साथ किया क्यों। तो महर्षि च्यवन मुस्कुराए, बोले हाँ राजन, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, इसका भी एक कारण है। पहली बात मैं वही कह रहा हूं क्योंकि तुम कोई वरदान मांगो, और शंका तुम्हारी जो तुमने की है उसका तो समाधान मैं करूंगा ही। तब महर्षि च्यवन कहते हैं
कि राजन, ब्रह्म सभा में इस बात की चर्चा हुई थी कि हमारे और तुम्हारे परिवारों में संक्रमण होना है। क्षत्रियत्व में ब्राह्मणत्व का और ब्राह्मणत्व में क्षत्रियत्व का, और तुमसे आगे तीसरी पीढ़ी में होना है। वो मेरे हृदय में क्रोध आ गया, उसके कारण मैं यहां आया था तुम्हारे कुल को नष्ट करने के लिए। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रहा और ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ किया है राजन। ये यद्यपि उचित नहीं था, पर मेरे हृदय में क्रोध था। इस कारण से परीक्षा ली मैंने, और तुम उस परीक्षा में पूर्ण उत्तीर्ण हो गए। तुम्हारे वंश में तीसरी पीढ़ी में जो संतान होगी, जिसका नाम विश्वामित्र होगा, वो ब्राह्मणत्व प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार से मेरे वंश में ऋचिक के पुत्र, ऋचिक के पौत्र में क्षत्रियत्व का संकरण होगा। निमित्त यहां पर तुम्हारी पौत्री और हमारे वंश के ऋचिक वो बनेंगे। इस प्रकार से स्थिति आई। और राजन, मैं तुम्हारे मन की बात भी समझता हूं। जब तुम्हें मांगने की कोई इच्छा नहीं रही, पर ये जो वैभव मैंने गंगा तट पर दिखाया तुमको, और जो तुम्हारे जो उद्गार निकले हैं तपस्या के प्रसंग में, तो राजन तुम्हारे अंदर भी वो भावना आई कि ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की। तो इस कारण से मैं दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं। गाधेर दुहितरम प्राप्य पौत्रीम तव महातपा। तुम्हारी पौत्री जो हमारे कुल में आएगी, ऋचिक के साथ में उनका विवाह होगा, तब उनकी तपस्या के प्रभाव से तुम्हें पौत्र की प्राप्ति होगी, जो आगे चल करके ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेगा। ये महर्षि च्यवन का आशीर्वाद है। अब कहकर के, ये बतला करके, और ये कहा कि उन्हीं ऋषिक का जो पौत्र होगा वह ब्राह्मण होकर के भी क्षत्रिय गुण उसमें संचरित होंगे। संकरण उनका, वो क्षत्रिय कर्म करेगा, जिसका नाम परशुराम होगा। स्त्रियौ तु कारणम तत्र, कहा ब्रह्मा जी की प्रेरणा है। ब्रह्म सभा में बात चल रही थी, तो दो स्त्रियां इसमें कारण बनेंगी। कौन?
स्त्रियौ तु कारणं तत्र परिवर्ते भविष्यता। भविष्य में दो स्त्रियां इसके कारण बनेंगी, इधर गाधी की पत्नी और उनकी पुत्री, ये दो स्त्रियां ही इसका कारण बनेंगी। पितामह नियोगाद, वही यही ब्रह्मा जी का विधान है, इसमें कोई पलट नहीं सकता। नान्यथै तद भविष्यति, ये अन्यथा नहीं हो सकता। तो तृतीये पुरुषे तुभ्यम ब्राह्मणत्वम उपैष्यति, भविष्यवाणी कर रहे हैं आप से आगे तीसरा पुरुष कुशिक के गाज और गाजी के विश्वामित्र का आपका पौत्र जो है तृतीय पुरुष है, तुम्हारी तीसरी पीढ़ी में जो पौत्र होगा वो ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से तुम भृगुवंशियों के संबंधी हो जाओगे। बस हाथ जोड़ के महर्षि महाराज कुशिक खड़े हो गए, बोले जब आपने जान ही लिया मेरे हृदय की बात, तो अब कुछ मांगना शेष नहीं रह गया। महर्षि चित्त में यही आया था, क्या ये ब्राह्मणत्व तो मुझे नहीं प्राप्त हो सकता, ये तपबल मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। अब बस बाढ़म एवं करिष्यामि कामं त्वत्तो महामुने, ब्रह्मभूतम कुलम मेस्तु धर्मे चास्य मनो भवेत्। आप जो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। और महाराज अब बस यही इच्छा थी मेरी, तो आप वरदान भी यही दे दीजिए कि भाई वहां से फिर मेरा वंश ब्राह्मण वंश हो जाए। महर्षि ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से ये पूर्व पीठिका बनी विश्वामित्र जी के ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की। राजा युधिष्ठिर इस प्रकार से भृगुवंशियों का और कुशिक वंशियों का संबंध हुआ और विश्वामित्र को इसी कारण से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। अन्यथा दुष्प्राप्यम ब्राह्मण्यम, ब्राह्मणत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है। अब आगे युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करते हैं, पितामह तपस्या का तो बहुत महान बल है और मेरा हृदय भी दुनिया से उचाट हो गया है, संसार से। स्थिति देख करके हम क्षत्रिय हैं, ये राज्य हमने कैसे प्राप्त की, कितने लोगों को मारा है, कितने महापुरुषों की हत्या की है, करोड़ों, 1 अरब 66 करोड़ की। इससे ऊपर महाभारत ग्रंथ व्यास जी लिखते हैं 1 अरब 66 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की हत्या हुई है यहां पर। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, इनकी वधुएं जहां होंगी, पत्नियां जहां होंगी, क्या वो मुझे आशीर्वाद दे रही होंगी? उनकी क्या दशा होगी जिनके अपने बिछड़े हैं और सजा के लिए, ये नहीं कि कहीं गए हैं तो आ जाएंगे। हम कौन से नरक में जाएंगे, कहां मेरा ठिकाना है? महाराज मैं तपस्या करूंगा, इसीलिए कहता हूं मेरा इस विश्व प्रपंच से मन उचाट हो गया। वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हैं
इधर भीष्म जी युधिष्ठिर को बताते हैं, राजन तुम चिंता न करो, दुर्गति नहीं होनी है, मैंने पहले कह दिया। ये सब सर्वम काल कृतम मन्ये, कि तुमने नहीं किया, ये काल की गति ऐसी थी, उसने ही सब किया और कराया है। हाँ ये जरूर है जो तुम कह रहे हो, तपस्या, तपस्या बहुत बड़ी वस्तु है। और यहां पर कहा गया है रहस्यम अद्भुतम चैव शृणु वक्ष्यामि यत्त्वयि या गति प्राप्यते येन प्रेत्य भावे विशाम्पते। प्रेत्य भावे, प्रेत्य भावे प्रेत्य, जाना हो जहां से लौटना न हो, यानी शरीर छोड़ने के बाद में क्या गति होती है, किस कर्म से, उसके विषय में थोड़ा बहुत बताते हैं। सबसे पहले कहा तपसा प्राप्यते स्वर्ग, सही है, तपस्या से सभी कुछ प्राप्त होता है। तपसा प्राप्यते यशा, तपस्या से यश भी प्राप्त होता है। आयु प्रकर्षो भोगाश्चो, आयु प्राप्त होती है, प्रकर्षो भोगाश्चो, अच्छे से अच्छे भोगों की प्राप्ति होती है। और चाहे प्रकर्ष का अर्थ ये कर लें, अच्छे पदों की प्राप्ति होती है। लभ्यन्ते तपसा विभो, ये सब वस्तुएं तपस्या से ही प्राप्त हो जाती हैं। ज्ञानम विज्ञानम आरोग्यम रूपम संपत् तथैव च सौभाग्यम चैव तपसा प्राप्यते भरतर्षभो। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, संपत्ति, सौभाग्य, ये सब तपस्या से प्राप्त होते हैं। धनम प्राप्तो प्राप्नोति तपसा मौनेनाज्ञां प्रयच्छति उपभोगास्तु दानेन ब्रह्मचर्येण जीवितम। वही पहले जो बता चुके हैं, तपस्या से धन की प्राप्ति भी होती है। और जो व्यक्ति मौन रहता है, फिर वो जब बोलता है तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। यानी मौन जहां प्रतिष्ठा होती है वहां उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। दूसरों पर आज्ञा, दूसरों किसी को भी वो आज्ञा दे सकता है, ये स्थिति उसकी होती है। उपभोगांस्तु दानेन, दान करने से व्यक्ति में उपभोग करने की क्षमता आती है। धन वैभव इकट्ठा करके रखा है, दान नहीं किया है तो उपभोग नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि संसार में इतना इकट्ठा करते हैं, स्वयं में उपभोग करने की क्षमता नहीं है। डॉक्टर कह देता है कि जौ की रोटी खाना, तरोई उबाल के, वो भी बिना नमक के। बैठे रहो, जीवन भर कार्य किया है, कमाया है, रखा है, अर्जित किया है, पर उपभोग तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुमने दान नहीं दिया है। दान, जो दान देता है वही प्राप्त कर सकता है, अन्यथा आप उपभोग कर ही नहीं पाएंगे।
फल आया है एक स्थान पर, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में, और यही कुछ शब्द बदलकर गरुड़ पुराण के आचार कांड में भी है। वहां कहा ये गया है कि बोधयन्ति न याचन्ते, बोधयन्ति न याचन्ते, देहीति कृपणा जना, कृपणा निर्धना। जो निर्धन मांगने वाला भिखारी भिक्षुक आपके सामने हाथ फैला रहा है, देहि इति मांग रहा है कि हमें कुछ दे दो, कहा वो न याचन्ते, वो आपसे मांग नहीं रहा है, बल्कि बोधयन्ति, वो आपको बोध करा रहा है, ज्ञान दे रहा है। क्या? अवस्थेयम अदानस्य, अवस्था इयम अदानस्य, ये मेरी जो अवस्था है वो इस कारण से हुई है कि मैंने कभी किसी को दान नहीं दिया। मां भूद एवं भवानपि, इसलिए दान कर लो जिससे तुम्हारी स्थिति मेरे जैसी ना हो, ये वो शिक्षा दे रहा है। बोधयन्ति न याचन्ते, देहीति कृपणा जना, अवस्थेयं दानस्य मा भूदेवं भवानपि। तो तुलसीदास जैसे कहते हैं कि येन केन विधि दीने दान करई कल्याण, जिस किसी भी अवस्था में हो दान अवश्य करो। और कहीं कहीं तो ऐसा भी कहा गया है कि यदि मन में विचार आ जाए, हाथ में कोई वस्तु हो और विचार आ जाए देने की, तो दे डालो, फिर उस वस्तु को बाएं हाथ से दाहिने हाथ में भी मत करो, इतना समय भी मत लें। बाएं हाथ में अगर लिया है तो ये विचार मत करो कि दाहिने हाथ से देंगे, पता नहीं एक क्षण में क्या होता है। जैसी जिस स्थिति में हो तो दे डालो, ये स्थितियां हैं दान की। और वहीं पर कहा गया है कि सुपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, अगर सुपात्र मिल जाए तो फिर बातें क्या है। दान के प्रभाव से ही धन प्राप्त होता है। धन प्रभावेन करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी, पुनर्धनाढ्या पुनरेव योगी। जो दान करता है उसकी ये स्थिति होती है। और नहीं तो जैसा पहले हम आपको एक दिन बता चुके हैं कि अदत्त दानात् भवे दरिद्री, जो दान नहीं देता दरिद्री होता है। दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, दरिद्र भाव में आकर के फिर वो बुभुक्षिता किम न करोति पापम, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता। इसी तरीके से दरिद्र व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, चक्र चल देता है। तो दान के संबंध में ये कहा गया है कि जैसी स्थिति में येन केन विधि दीने दान करे कल्याण, कर डालो। ये यहां पर तपस्या और दान का प्रभाव बताया है। यहां पर फिर फलश्रुति बताई है कि क्या चीज देने से क्या वस्तु प्राप्त होती है। जलाशय बनवाने का या बगीचे लगाने का क्या फल होता है, ये सब बताया यहां पर। मुख्य बात कहें तो उन्होंने कहा
कि जो कर्म, पुण्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको संक्षेप में लिख के चलता हूं। पुण्य कर्म दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं इष्टापूर्त, इष्ट और पूर्त। दो प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। इष्ट कर्म वो होते हैं जो मेरे अपने हाथ से करने पर सीधा मुझे फल मिलता है। जैसे हवन आदि कार्य, हवन करते हैं देवता के लिए, भोग लगाते हैं देवता के लिए, पूजा करते हैं सीधे देवता की, ये इष्ट कार्य है। यज्ञ करते हैं, इनका फल सीधे हमें मिलता है। ये कर्म कहलाते हैं इष्ट कर्म। और पूर्त कर्म जो ये आपको बताए हैं, आरामाणाम तड़ागानाम, ऐसे कार्य जो मुझे छोड़ करके भी प्रत्येक व्यक्ति को सुख देने वाले हैं, प्रत्येक प्राणी को सुख देने वाले जो कार्य हैं, पुण्य तो उनका भी हमें मिलता है, पर जिस कर्म से प्रत्येक प्राणी को सुख मिले और तत्पश्चात पुण्य कर्म तो मुझे फल मिलना ही मिलना है। किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता, ये तो आप जानते हैं, गीता भी कहती है। तो ये कर्म पूर्त कर्म कहलाता है, जिससे अन्य प्राणी और अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित हों, सुख प्राप्त करें, वो भी पुण्य कर्म के अंतर्गत आता है, और वो कर्म पूर्त कर्म कहलाता है। इष्ट में सीधा मैं ही लाभान्वित होता हूं, मुझे सुख प्राप्त होता है, जो भी है, लेकिन पूर्त कर्म में अन्य को भी प्राप्ति होती है उसके फल की, और फल न मिले उसका फल तो मुझे मिलेगा, कर्म मैंने किया है, पर सुख सबको मिलेगा। दुर्लभम सलिलम तात, आज की बात नहीं है, 2 दिन से बिजली नहीं आ रही, पानी पीने को मिलना मुश्किल है। 250-300 फीट पानी चला गया नीचे, मेरे देखते देखते 40 फुट पर था यहाँ पर पानी, जहां पर हम बैठे हैं, कन्नौज के दक्षिण। ऊंचाई मानी जाती है यहाँ पर, काफी ऊंचाई है, समुद्र तल से लगभग 100 मीटर 110 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग यहाँ हैं। गंगा जी में कितनी भी बाढ़ आ जाए, यहां नहीं आती इधर को, यद्यपि गंगा यमुना के बीच के स्थल है। यहां पानी की वो कमी हो गई है कि 250 से लेकर 300 फुट फीट नीचे गहराई में पानी चला गया, और देखते देखते 40 फुट से ये स्थिति हो गई, 200 फीट पानी चला गया। क्या होगा आगे? दुर्लभम सलिलम तात, भीष्म जी कहते हैं कि बेटा जल बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत पुण्य होते हैं तब मिलता है। यत् पिबन्ति जलम तत्र, जब जलाशय आपने बनवाया है, बाग बगीचे आपने लगवाए हैं, यत् पिबन्ति जलम तत्र स्नायन्ते विश्रमन्ति च, वहां पर जो जल पीता है सरोवर का, जो स्नान करता है, जो वृक्षों की छाया में विश्राम करता है, तड़ागे यस्य तत् सर्वम प्रेत्यानन्त्याय कल्पते, तो इन सब का पुण्य उस सरोवर या तड़ाग या उस बाग बगीचा लगाने वाले को स्वतः प्राप्त होता है। सर्वदानैर्गुरुतरम
सर्वदानैर्विशिष्यते पानीयम नरसार्दूल तस्मात् दातव्यमेव हि। कहते हैं जितने भी संसार में दान है, सबसे बड़ा दान जल दान है। इसीलिए कहते हैं कि अतिथि दरवाजे पर आ जाए तो एक गिलास जल तो उसको मिलना चाहिए। इसमें भी दरिद्रता अगर हो जाए तो इससे बढ़ के और फिर हो क्या सकता है। इसके बाद में वृक्ष लगाने की स्थितियां बताई। जो वृक्ष लगाता है वो वृक्ष उस व्यक्ति के लिए पुत्र के समान होते हैं। और वो वृक्ष जब तक रहते हैं तब तक उस व्यक्ति का संसार में नाम रहता है। पुत्र शायद आपके नाम में बट्टा भी लगा दे, धब्बा लगा दे, पर वो वृक्ष जब तक रहेंगे संसार में आपका नाम लिया जाएगा। तडागकृत वृक्षरूपी इष्ट यज्ञश्च यो द्विजः एते स्वर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः। जो तालाब बनवाता है, जो वृक्ष लगाता है, जो यज्ञों का अनुष्ठान करता है, जो सत्य बोलता है, ये सब स्वर्ग के निवासी होते हैं। इन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ये सब कार्य करे, वृक्ष लगाए, जल की व्यवस्था करे, जिससे सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों। और जब सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, तभी आप भी सुखी होंगे। इसके बाद में युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने दान बताया, तो आपके विचार से दान कौन सा सबसे श्रेष्ठ? तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पानी पिलाना भी उत्तम दान है। और उत्तम क्या कहें, कोई वस्तु जिस पात्र को आप दे रहे हैं, उस दी हुई वस्तु में आपकी फिर ममता नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, स्वत्व का त्याग हो जाना चाहिए। दान होता ही तभी है। संस्कृत वाले, व्याकरण वाले भी जानते हैं, दान के भाव में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति का। संप्रदान, उसका विशेष गुण यही है कि उस वस्तु में स्वत्व का अभाव हो जाना और वो वस्तु दूसरे की हो जाना। वहां से फिर उसकी वापसी की कल्पना नहीं होती कि इसके बदले में कुछ मिल लेना है। क्योंकि गीता में भी दान के संबंध में कहा गया है कि दावत दातव्यम इति यद्दानम। जिस समय ये भाव हो जाना चाहिए कि दातव्यम, मुझे देना है, दीयते अनुपकारिणे, और ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाए अनुपकारिणे, जिसके बदले में कोई उपकार नहीं चाहिए।
देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। उस दान की सार्थकता है और वही सार्थक दान है। विष्णु जी कह रहे हैं हिरण्य दानम गोदानम पृथ्वी दानमेव च एतानि वै पवित्राणि तारयन्त्यपि दुष्कृतम। स्वर्ण का दान, गौदान और भूमि का दान, ये सबसे बड़ा बताया है इन्होंने। और कहते हैं कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाले ये हैं। जो ये करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कृशाय कृत विद्याय वृत्ति क्षीणाय सीदते अपहन्यात् क्षुधाम यस्तु न तेन पुरुषः समः। कहा जो व्यक्ति दुर्बल हो, कृश हो, आजीविका उसकी चली गई हो, दीन दुखी अवस्था में हो, कहा कुछ न कर सके तो उसकी भूख ही मिटा दे। और यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है कि इस संसार में व्यक्ति हर प्रकार के होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि चाहे जितना बड़ा कष्ट पड़ जाए, चाहे जितने दिन भूखे रहना पड़े, वो मांगने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसे व्यक्ति का विशेष तौर से उपकार करना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार से उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा दान है। और कभी कभी ऐसा भी फंस जाता है, व्यक्ति है, अपना सिद्धांत है, वो कहते हैं मैं किसी का दान स्वीकार नहीं करता, कितने भी अच्छे तुम क्यों न हो। आज तो आज की स्थिति तो दूसरी है, ठग लें। नहीं, ऐसे भी लोग भीष्म जी बता रहे हैं, होते होंगे कि जिन्हें प्राप्त हो रहा हो वो व्यक्ति ये कह दे कि मुझे नहीं चाहिए। अपरिग्रही, परिग्रह भी बात अलग होती है। ये तो भूखा हो और फिर भी दान लेने से इनकार कर दे, भोजन लेने से इनकार कर दे। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, अगर तुम्हारी श्रद्धा होगी, भाव अच्छा होगा, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए इनकार नहीं कर सकता, नहीं करता। आपका वो दान स्वीकार करेगा जरूर, अगर तुम्हारा भाव सही है। और अगर अगला व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वीकृति नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है कि देने वाले का भाव शुद्ध नहीं है। यदि ते प्रतिग्रहणीयुः श्रद्धा पूतम युधिष्ठिर, अगर तुम्हारा दान श्रद्धा से पवित्र है, कार्यम इत्येव, कर्तव्य की भावना से, जो पहले गीता कहती है कि दातव्यम, देना चाहिए, ये कर्तव्य है हमारा, वो कर्तव्य भाव से, तो कार्यम इत्येव मानुआना, अगर आपके हृदय में ये है कि ये कर्तव्य बुद्धि है, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, धार्मिका पुण्य कर्मिणः, तो ऐसे धार्मिक का पुण्य जो ये कार्य है दान, वो जिसके लिए दिया गया है, वो प्रतिग्रहीता आपका स्वीकार जरूर करेगा। जैसे विधिवत किया हुआ अग्नि में होम फलदायी होता है, ऐसे ही विधिवत दिया हुआ दान
संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। कभी अपने हृदय में ये मत लाना कि ये मेरा है, मैं ही इसका उपभोग करूंगा, ये किसी का नहीं है, मैंने पाया है। नहीं, ऐसा नहीं है युधिष्ठिर। पता नहीं घर में किसके भाग्य से क्या आता है। प्रारब्ध तुम्हारा ही, तुम संसार को नहीं खिला रहे हो, खिलाने वाला कोई और है। चाहे तुम्हारा बच्चा हो, चाहे तुम्हारे परिवार का कोई हो, तुम नहीं किसी को खिला रहे। प्रत्येक व्यक्ति स्वम स्वम क्या है, भाग्येषु भुंजाना, वो अपने अपने भाग्य से सब भोजन करते हैं। अस्ति में बलवान अस्मि राजा अस्मि युधिष्ठिरो ब्राह्मणान माच पर्यसनीर वासो भी रसनेन चो। कभी ऐसा मत करना कि किसी को न दे करके और स्वयं ही उपभोग करने में लग जाओ कि मैं ही बलवान हूं, मैं राजा हूं, मैं जो चाहूं वो उपभोग करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और अपरिग्रही ब्राह्मण तो फिर अग्नि होता है, कहता उसका सदैव सम्मान करना। और ये तो मैंने ऋषि तुमको पहले ही बतलाया है कि ब्राह्मण मुझे जितने प्रिय हैं उतने तुम भी प्रिय नहीं हो, मेरे पिता स्वयं मेरे प्रिय नहीं है, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। जो अयाचक है, मांगने वाला नहीं है, वाह, मांगने वाले को तो बहुत लोग दे देते हैं, पर युधिष्ठिर जो न मांगने वाले को भी दे, उससे बढ़कर फिर कोई है ही नहीं, उससे बढ़ के सम्मान का पात्र कोई नहीं। श्रेयो वै याचतः पार्थ, याचक या मांगने वाले को देना कल्याणकारी है, अच्छा है। दानमाहुर याचते अर्हत्तमो वै धृतमान कृपणा धृतमात्मनः। मांगने वाले की अपेक्षा उस न मांगने वाले का धैर्य देखो, कितना धैर्य है वो। उसे क्या कहें, अपने पर विश्वास है, ऊपर वाले पर विश्वास है। उसका धैर्य देखो कि वो संकट में होकर के भी नहीं मांगता है, तो उसका भरण पोषण करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। और क्षत्रिय को या राजा को अपने राज्य में ये देखना चाहिए, ऐसे लोगों को की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। अपिते ब्राह्मणा भुक्त्वा गतासोद्धरणान् गृहान् येषां दाराः प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः। ऐसे वाह, भीष्म जी कहते हैं कि जिन ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां अन्न की प्रतीक्षा करती हैं, बच्चों को सांत्वना देती हैं कि तुम्हारे पिताजी गए हैं, भोजन की व्यवस्था करके लाएंगे, ऐसे ब्राह्मणों के, ऐसे व्यक्तियों के घर के तुम्हें रक्षा करनी है। और ऐसे घर में जिस समय दिए हुए तुम्हारे दान से या भोजन से प्रातःकाल ब्राह्मण का परिवार भोजन करता है, तो राजन तुम्हारे सर्व यज्ञों की पूर्ति हो जाती है। फिर
अश्वमेध राजसूय अश्वमेध किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। संपूर्ण यज्ञ तुम्हारे सफल हो जाते हैं। और जिनको तीनों समय का भोजन मिलता है तो फिर उस राजा के लिए बाकी शेष क्या रह जाता है। इसलिए इसी दान देने के लिए ही राजन संपूर्ण यज्ञ की जाती हैं, प्रजा की रक्षा की जाती है। यही दायित्व क्षत्रिय का है। क्षत्रिय का मुख्य कार्य ही रक्षा करना और दान देना है। उसे भी सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह उसकी तपस्या है। और जो इतना करता है तो उस राजा की प्रजा जितना पुण्य कार्य करती है उसका छठा भाग राजा को प्राप्त होता है। फिर उसे अलग से अन्य कोई कार्य करना शेष नहीं रह जाता। जासुराज प्रिय प्रजा सुखारी, जिसके राज्य में संपूर्ण प्रजा सुखी होती है। षष्ठांश वृत्ते अभिज्ञान शाकुंतल में आया है, राजा प्रजा जो कुछ भी कार्य करती है सुकृत या दुष्कृत, वो राजा उसका छठा भाग राजा को प्राप्त होता है। तो जब सब सुखी होंगे, सब अच्छे कार्य करेंगे, तो उनके पुण्य में से भी छठा भाग राजा को स्वतः प्राप्त होता है। इसके बाद में यहां 62वें अध्याय में भूमिदान का महत्व बतलाया है। भूमिदान देने से संपूर्ण भोगों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से राजा को धर्म का पालन करना चाहिए। और इसी क्रम में आगे अन्नदान का महत्व बताया है। अन्नदान भी बहुत बड़ा दान है, क्योंकि अन्न के बिना इस सृष्टि की स्थिति नहीं है। कोई भी प्राणी हो, बिना उसके भोजन के उसकी स्थिति नहीं होती। तो इसी प्रकार से अन्नदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। और कहीं कहीं पर ब्राह्मण के लिए, अब ये क्षत्रिय की बात है, मैं थोड़ा सा ब्राह्मण का भी और जोड़ दूं, ये उनके लिए अन्नदान, भूमिदान, स्वर्णदान, ये उन लोगों के लिए बताया है जिनके पास इतनी क्षमता है, जो ये कर सकते हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन सा दान नहीं कर सकते। आप सर्वस्व दान नहीं कर सकते जिससे आपके परिवार और सब संकट में पड़ जाएं। ये नहीं हो सकता। सबकी व्यवस्था सही रहे, किसी को कोई कष्ट न हो। आप अपने ऊपर कष्ट उठा सकते हैं, आपकी वजह से किसी दूसरे को कष्ट हो तो वो फिर पुण्य कर्म नहीं रह जाता। तपस्या का अर्थ है स्वयं कष्ट उठा करके दूसरे की सेवा करना। तो उसके लिए कहा गया है कि विद्या दान करना। विद्या दान जो करता है ब्राह्मण, उससे बढ़कर के भी कुछ नहीं होता। दानानाम उत्तमम दानम विद्या दानम विदुर्बुधा आहु समस्त विद्यानाम श्रियमेवाधिदैवतम। सबसे बड़ा
विद्यादान है, ब्राह्मण के पास और कुछ नहीं है तो वो विद्यादान कर सकता है, उसको विद्यादान करना चाहिए। और इस विषय में तो एक जगह आया है, देवी भागवत में संभवतः आया है, वहां पर आया है कि क्रोधवश या द्वेषवश कोई ब्राह्मण प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद नहीं देता और पात्र विद्यार्थी को पाकर के भी जो ब्राह्मण विद्या नहीं देता, स गोहत्या लभे ध्रुवम। इस प्रकार से वहां आया है कि उसे गौ हत्या का पाप लगता है, जो प्रणाम करने वाले को क्रोधवश होकर के आशीर्वाद न दे और जो सुपात्र विद्यार्थी प्राप्त हो जाने पर शिक्षा न दे, ऐसा ब्राह्मण फिर गौ हत्या का भागी होता है। तो विद्यादान सबसे बड़ा दान है। जिसके पास विद्या है उसको आजीविका और फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा तो, धनवान की पूजा तो अपने ही स्थान पर होती है, लेकिन विद्वान की पूजा चाहे जहां आप चले जाएं, विद्या जिसके पास है उसके सर्वत्र पूजा होती है। इस प्रकार से यहां पर दान का महात्म्य है। फिर भीष्म जी ने अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में किस नक्षत्र में क्या दान देना चाहिए ये सब बतलाया है। इसके दान की महिमा बतलाई। जूता का भी दान करना चाहिए। जूता दान करेंगे, किसी को जूता पहनाएंगे तो आपको भी पदत्राण मिलता रहेगा, कांटे पैर में आपके नहीं लगेंगे। किसी को वाहन दे देना, ये सब वस्तुएं हैं जो आप देंगे वो आपको मिलेगा अवश्य किसी न किसी रूप में। संकट के समय वही आपका कार्य देता है। गोदान इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है। गोदान, पृथ्वी दान, ये सब एक स्तर के इसीलिए हैं। गाय में संपूर्ण अन्न की स्थिति है, भगवती लक्ष्मी की स्थिति है, वो सब प्राप्त होगा। दीपक किसी को प्रदान करना, अंधेरे में जा रहा है उसको टार्च, आज के समय में कह रहे हैं, वो दान देना। धन की बात कर ही चुके हैं। ये इस संबंध में गायों और ब्राह्मणों की रक्षा भी आती है। प्राण दान, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करना किसी भी स्थिति में, ये सबसे बड़ा पुण्य है। यहां तक कहते हैं कि ग्रास मुष्टिम पर गवे दज्जात संवत्सरम तुयः। पर गवे, ध्यान रखिएगा, अपने दरवाजे पर बंधी हुई गाय की सेवा उतना महत्व नहीं रखती। कहते हैं कि एक मुट्ठी घास अगर पराई गाय को या किसी भूखी गाय को, अपने दरवाजे की तो आपकी मजबूरी है, आप उससे दूध खाना चाहते हैं, प्रत्युपकार आप लेना चाहते हैं, इसलिए उसको खिला रहे हैं। भीष्म जी यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि ग्रास मुष्टिम पर गवे, दूसरे की गाय या वैसी गाय जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। संवत्सर दज्जात संवत्सरम तुयः, जो एक वर्ष उसको खिला देता है,
अकृत्वा स्वयं आहारम, यानी स्वयं आहारम अकृत्वा, अपने भोजन करने से पहले आप समझ लें, पहले गाय को खिलाता है तब भोजन करता है। व्रतम तत् सर्व कामिकम, ये उसका व्रत संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। गाय ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जो सुपात्र हो। गाय सब भी ब्राह्मणों को देने की स्थिति नहीं है। यहां तक दान के संबंध में, गौदान इत्यादि की बात में बताया। इसके आगे की स्थिति आपको बताएंगे। ब्राह्मण का या किसी का हानि करने की मत सोचना, ये अगले अंक में बताएंगे। आज समय पूर्ण हो गया है, इसलिए आज की बात यहीं पर रखते हैं। तपस्या और दान का ये सब आपको यहां पर हमने यथा संभव संक्षेप और विस्तार करते हुए मैंने आपको सभी बातें यहां पर बतलाई हैं। 69वें श्लोक तक हम पहुंचे हैं और अगले की आप 70वें श्लोक से आपको कल के खंड में फिर बतलाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।